केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कल पीएम आवास पर कर्मचारी संगठनों को बुलवाया गया है, जहां कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों के हित में संगठनों में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। कर्मचारी संगठनों से बातचीत की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कर्मचारी के हित के लिए ये बैठक काफी खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी अभी की यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार के द्वारा पेंशन को लेकर हुआ बहुत बड़ा ऐलान। पेंशन के प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय का आखिरी क्या निर्णय हुआ है प्रस्ताव को लेकर, तो सभी पेंशन धारक वो इससे एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। 10 साल बाद पेंशन धारक उनको बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आपका नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा और पेंशन के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय का आखिरी निर्णय हुआ है, उसके अनुसार आपको अन्य लाभ कौन कौन से साथ में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात करें तो। और साथ में केंद्र सरकार ने कौन सी 2 मांगे स्वीकार की है पेंशनर्स की, उसके अनुसार अब आपको नया पेंशन कितना मिलेगा और साथ में नई कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। यानी कि 2014 के बाद पेंशन धारकों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात जारी हो चुकी है। दीपावली से पहले पेंशन धारक ईपीएस के उनको यहाँ पर केंद्र की सरकार के द्वारा बहुत बड़ी सौगात दी गई है पेंशन के प्रस्ताव को लेकर। तो यहाँ पर आपकी वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन के साथ में अन्य जो सुविधाएं कौन सी मिलेगी, उससे जुड़े आज दिन भर के महत्वपूर्ण ताजा अपडेटों को जानेंगे। तो आप सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि वीडियो पूरा आप अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अब आपको नया ईपीएस का मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा, 7,500 रुपये, 8,500 रुपये या फिर 9,000 रुपये। तो जिस पेंशन धारक खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर अपडेट आ चुकी है पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी। 78 लाख पेंशन भोगी काफी यानी कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और साथ में एनएससी की टीम है जो कि अब मान्यता है उनकी सफलता की ओर बढ़ रही है। 10 साल बाद पेंशन धारक उनको मिला असली हक, यानी कि असली हक यही था पेंशन धारकों का कि उनको रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर पेंशन मिले। तो सरकार वो बेहतर पेंशन के प्लान को लेकर यहाँ पर क्या नया कदम उठाने वाली है। पेंशन से बढ़ोतरी से जुड़ी इस तरह की जानकारी आ चुकी है। न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी पर ईपीएफ और केंद्र सरकार की बैठक और पेंशन के बदलाव को लेकर बनी संभावना। तो संभावना अब कितने आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बनी है, जैसा कि 1,000 रुपये से 7,500 रुपये, 9,000 रुपये या फिर वेतन लिमिट आपका 15,000 रुपये से बढ़ाकर के 21,000 रुपये किया जाएगा या फिर 25,000 रुपये या फिर अंतिम वेतन के अनुसार आपकी पेंशन की गणना होगी। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नई ऐसी और भी ताजा अपडेट मिलती रहे और अपने साथी पेंशनधारक उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार ने कौन सी 2 नई आपके लिए सौगातें जारी की हैं, तो यहाँ पर मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपये करने को लेकर भी चर्चा हुई और साथ में डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता देने को लेकर भी आज की से कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और मेडिकल लाभ पेंशन धारक वो भी कर रहे हैं कि मेडिकल लाभ भी उनको दिया जाए। तो यहाँ पर हायर पेंशन, मेडिकल लाभ, मिनिमम पेंशन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कौन सी 2 मांगों को यहाँ पर अगर बात करें प्रस्तावों को मंजूरी दी गई तो वह कौन से प्रस्ताव होंगे। तो यहाँ पर 2 प्रस्ताव यह है कि आपको जो पीएफ से पहले निकासी मिलती थी आपको 50,000 रुपए की, उसे अब बढ़ाकर के 1 लाख रुपए कर दिया। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। और दूसरा ये प्रस्ताव है कि आप पहले किसी बैंक या किसी विशेष यानी कि कोई भी शाखा होती थी उससे आप पेंशन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से आप अपना जो पेंशन का भुगतान वो प्राप्त कर सकते हैं। पहले जो आप चुने हुआ जो विशेष बैंक होता था उसी से ही आपको पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इस समस्या को भी सरकार ने समाधान कर दिया है। तो इन 2 मांगों को इनकी मंजूरी मिल चुकी है। अगली जो मांग होने वाली है मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार विचार कर रही है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार पेंशन धारक है उनके लिए जहाँ पर दीपावली से पहले बहुत बड़ा यानी खुशखबरी जारी कर सकती है, सौगात। अभी इसको लेकर अगर देखा जाए आधिकारिक ऐलान तो फिलहाल कोई सरकार ने नहीं जारी किया है। सूत्रों के हवाले से और आधिकारिक जो जानकारी अभी तक नहीं मिली है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, तो यहाँ पर आपके वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन दोनों को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर आपका वेतन लिमिट भी बढ़ सकता है, मिनिमम पेंशन भी बढ़ सकती है। कर्मचारी वसूली संगठन और ईपीएफओ अगर बात करें, केंद्र सरकार ने यहाँ पर ईपीएफ और केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बैठक भी की है, जिसमें पेंशन की बढ़ोतरी पर लंबी चर्चा हुई और पेंशन भोगियों की 7,500 रुपये की पेंशन के साथ में हायर पेंशन के अनुसार पेंशन धारकों को पेंशन मिले, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। लेकिन अब आखिर निर्णय होना अभी बाकी है। आखिर निर्णय को लेकर अगर बात करें तो सरकार ने कंफर्म नहीं किया है कि यहाँ पर आपका वेतन लिमिट बढ़ेगा या फिर मिनिमम पेंशन बढ़ेगी। तो इस संबंध में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। इस सब बैठक में जो यानी कि इस तरह के संकेत मिले कि आपका वेतन लिमिट भी बढ़ाया जा सकता है, इसके अनुसार आपको पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इस बैठक के प्रमुख बिंदु है जो कि इनको लेकर चर्चा हुई। तो कौन कौन से बिंदु है जिसको लेकर चर्चा हुई है,
तो सबसे पहले ये जो पेंशनधारकों की मुख्य चिंताएँ और मुख्य माँगे उनको लेकर देखा जाए। अगर देखा जाए सरकार का योगदान है उसको लेकर यहाँ पर पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई के अनुसार सरकार के द्वारा पेंशन फंड में योगदान के रूप में अगर नियोक्ता का यानी कि 14% से 18.5% तक का योगदान भी दिया जा रहा है, तो ये योगदान कुल वेतन के आधार पर होता है, जो कि पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक पहलू भी है। और न्यूनतम पेंशन को लेकर भी मांग इसमें पेंशनभोगियों की जारी है और चर्चा भी हुई है कि 7,500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने की डिमांड की है, जिससे कि सरकार द्वारा विचाराधीन बताया गया कि सरकार इसको लेकर अभी फिलहाल तैयारी कर रही है। तो यह पेंशनधारक है उनके लिए वर्दी भी आर्थिक सुरक्षा में उन्हें मजबूती प्रदान करेगी और महत्वपूर्ण यह पेंशनभोगियों के लिए होने वाला है। और दूसरा, पेंशनों की वेतन सीमाएँ 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21 या फिर 25,000 रुपए करने को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई कि इससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ भी मिल सकेगा, उनका योगदान भी अधिक होगा। यहाँ पर बात करें सरकार और नियोक्ता का योगदान के बारे में, तो पेंशनभोगी ने यह भी मांग की है कि सरकार और नियोक्ता कुल वेतन के आधार पर अधिक योगदान दे, जिससे कि पेंशन फंड में बढ़ोतरी हो सके। और यहाँ पर सेवा और अवधि को लेकर अगर देखा जाए और पेंशन को लेकर में यहाँ पर पिल्लई ने यह भी उल्लेख किया है कि पेंशनयोग्य सेवा में 33 वर्ष से घटा करके 25 वर्ष करने की भी मांग हुई है, जिससे कि पेंशनभोगी उनको भी अधिक लाभ भी मिलेगा। अगर देखा जाए तो संभावित परिणाम इस बैठक से क्या मिले हैं, तो इस बैठक से उम्मीद है कि सरकार कर्मचारी व संगठन के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा सकती है। जो पेंशनर्स की मांग है उसको लेकर सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। पेंशनभोगी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जो कि पेंशन को लेकर मांगे है पेंशनधारक की, उसके प्रमुख मांगों को पूरा भी किया जा सकता है। इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। तो पेंशनभोगी के लिए एक महत्वपूर्ण यह समय है, क्योंकि उनकी दीर्घकालीन सेवा और योगदान के लिए उचित पारिश्रमिक की आवश्यकता है। तो इस तरह की चर्चाएँ बैठक के अंदर हुई है और आशा इस तरह की लग रही है, जो उम्मीद है कि सरकार यहाँ पर पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है, जो प्रमुख मांगे उसको लेकर कदम उठा सकती हैं। सरकार प्रतिबद्धता और दुर्दशा को यहाँ पर दर्शाते हुए वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं कर दी है, तो यहाँ पर अधिकारों के लिए रक्षा भी सरकार करेगी, उसको लेकर सरकार प्रयत्नशील है। ऐसी भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। अगर आपका वेतन लिमिट को लेकर देखा जाए, तो वेतन लिमिट आपका 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए होता है। तो फिर आपको कौन-कौन से यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आपके वेतन लिमिट से जुड़ी जानकारी आ रही है कि सरकार और भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पेंशन योजना के लिए जो सब्सक्राइबर है उनके वेतन लिमिट को बढ़ाने को लेकर विचार भी कर रहे हैं सरकार और ईपीएफओ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भी पेंशन की बढ़ोतरी के वेतन लिमिट को लेकर संकेत दिया है कि अगर आपका वेतन लिमिट बढ़ता है तो रिटायरमेंट के बाद आपको 1 करोड़ रुपए तक भी रिटायरमेंट यानी कि मिल सकता है। तो मौजूदा जो योगदान अगर आपका 15,000 रुपए से अगर आप 12% का यानी कि योगदान करते हैं, जो कि 2 भागों में आपका योगदान होता है, 8.33% ईपीएस में, 3.67% ईपीएफ में जाता है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए 15,000 रुपए की मंथली आपका जो यानी कि योगदान माना जाता है 15,000 रुपए के वेतन लिमिट से, तो यहाँ पर आप योगदान कर पाते हैं 1,800 रुपए का। और यहाँ पर इसमें आपका पीएफ में बात करें या फिर ईपी में 550 रुपए और पेंशन योजना में 1249 रुपए का योगदान होता है। वही अगर आपका वेतन लिमिट बढ़ करके 21,000 रुपए होता है, तो ये योगदान सीधा ही आपका बढ़ेगा। यहाँ पर 21,000 रुपए तक वेतन लिमिट को लेकर विचार भी सरकार करी। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यहाँ पर आपका योगदान भी 1,800 रुपए की जगह 2,520 रुपए होगा और ईपीएस के लिए यहाँ पर 1,249 रुपए की जगह 1,749 रुपए योगदान होगा। और यहाँ पर बात करें ईपीएफ में 550 की जगह 770 रुपए का योगदान होगा। तो यहाँ पर योगदान सीधा ही आपका बढ़ेगा। जैसे कि आपका रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा, तो फिर आपको पेंशन भी अधिक मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप 15,000 रुपए से योगदान अगर आपका देखा जाए तो 10 लाख रुपए का योगदान होता है और 21,000 रुपए के योगदान से अगर आप करेंगे, तो यहाँ पर वेतन लिमिट के हिसाब से तो 15 लाख रुपए का आपका योगदान होगा। तो यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा टोटल 60 लाख रुपए का, यानी कि 60 पॉइंट यानी कि 84 लाख का। और यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 85 लाख मिलेगा। तो यहाँ पर सीधा ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो 28.45 लाख रुपए का आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा आपके योगदान के अनुसार। तो फिर आपको रिटायरमेंट पेंशन के अंदर भी यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। तो सरकार इसको लेकर विचार करिए, प्रस्ताव को लेकर अगर मंजूरी मिलती है, तो यहाँ पर आपका वेतन लिमिट लागू भी किया जा सकता है। तो दीपावली का पेंशनधारक उनको बोनस के साथ में और पीएफ का जो ब्याज उनके भुगतान के साथ में ये पेंशन की बढ़ोतरी का भी सरकार तोहफा दे सकती है। इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल अधिकारिक कोई भी घोषणा नहीं हुई है। इस तरह की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि नई वीडियो और नया ताजा पेंशन जुड़ा इस तरह का अपडेट मिलता रहे। और अपने साथी पेंशनधारक उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो एक और ऐसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक